सारा ख्याल अपना अपना। मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आई एम माविश रिजवी, सर्विंग एज ट्रेनर एंड हेड DSF एट सदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर। और आज हम हाजिर हुए हैं अगोरा के एक और प्रोग्राम में एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी डिफरेंट और थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसमें कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता, तो जानेंगे आज हमारे गेस्ट से। टॉपिक का मैं ये थोड़ा सा बताती चलूँ। टॉपिक का नाम है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल कंक्रीट ब्रिक ब्लॉक। एक ये ऐसी ब्लॉक है जो कि ISP की अपनी ईजाद है, और जिन्होंने इसको ईजाद किया है आज वो शी इज़ वन ऑफ आवर गेस्ट। तो मैं अपने पहले गेस्ट का आपको इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी। अगर किसी को कोई डाउन फील कर रहा होता है तो मैं कहती हूँ कि चार्जिंग के लिए उनके पास चले जाएं। एंड शी इज़ सो मच लर्नड वुमेन कि उन्होंने 40 बुक्स उनकी पब्लिश हो चुकी हैं और मोर देन 100 पेपर्स उनके पब्लिश हो चुके हुए हैं। एंड शी इज़ डॉक्टर जवेरिया मंसूर शेख, HOD आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू मैविश? आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर कमिंग। यू वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग मी SEDC एंड ISP स्टूडियो। थैंक यू। और जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं उनका भी ताल्लुक इसी डिपार्टमेंट के साथ है, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के साथ। एंड शी इज़ आर्किटेक्ट निदा रहमान एंड शी इज़ सर्विंग एज लेक्चरर एट ISP। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आई एम सो मच एक्साइटेड कि मैं ये जानूँ कि व्हाट इज़ दिस इको फ्रेंडली सस्टेनेबल कंक्रीट ब्रिक ब्लॉक। एक तो इतना बड़ा और लंबा सा नाम है, मुश्किल, तो आप बताएं कि ये क्या है। आजकल चूँकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, सर्दी भी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, स्प्रिंग और ऑटम कम होते चले जा रहे हैं। सिर्फ दो मौसम रह गए हैं, गर्मी और सर्दी। तो ये इन्वायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो WHO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हम लोग के ऊपर बहुत प्रेशर था कि हम एक ऐसे नया टेक्नोलॉजी डिवाइस करें जिससे हमारा जो शहर है, हमारा जो कंट्री है, उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, रिफ्यूज मटेरियल हैं, जो वो जो दोबारा नहीं इस्तेमाल की जा सकते, रिसाइकल किया आपने। यस, सो आई हैव रिसाइकल्ड एग्जैक्टली। इट इज़ वेरी 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 चैलेंजिंग टास्क कि वी हैव रिसाइकल्ड ऑल द रबिश and the environmental degrading materials which could otherwise be harmful. So they were recycled, redevised to reproduce this block. Very interesting. अच्छा, मुझे ये बता सकती हैं आप कि इसकी क्या क्या टाइप्स हैं? Yeah, there are 3 types to this block. उसमें एक तो environmental friendly होना है, नंबर 2 सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। और स्पेशली जो लोग मुल्तान रहते हैं उनके लिए तो बिजली का बिल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई गेस कि दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। इससे आपका जो बिजली का बिल है वो 70% कम हो जाएगा अगर दीवारें इसकी बनी होंगी। मतलब हम अपने घर गिरा दें और दोबारा कंस्ट्रक्ट करना शुरू करें? नहीं, अभी जो नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, नया पाकिस्तान का और PM का जो विजन है कि जिसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो 2022 तक, उसकी बुनियाद पे हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि आज के बाद जो भी घर बनेगा वो एक अपडेटेड और बहुत नुमाया और कारगर तरीक़ेकार होएगा। Wow, this is so impressive. I'm so impressed. अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे है निदा कि what is the difference between this simple brick and ये जो fly ash brick है, ये ब्लॉक है? इसके अंदर हमारे पास जो है ना ऑलमोस्ट 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स हैं जिनके हम डील कर रहे हैं। एक हमारे पास फ्लाई ऐश ब्रिक ब्लॉक है और एक हमारे पास है राइस हस्क ब्रिक ब्लॉक। इसके अंदर जैसे मैम ने डिस्कस किया है, हम जो बाय प्रोडक्ट है उसको यूज़ करें रिसाइकल मटेरियल। अगर हम राइस हस्क की बात करें तो उसको आप जैसे हम चावल जब उसका जो छिलका होता है वो उसको 3 एलिमेंट्स में हम डील करते हैं जो भी हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। या तो हम उसको एनिमल की फीड के लिए यूज़ कर लेते हैं,
या हम उसको रिसाइकल कर लेते हैं। तो फर्स्ट अगर हम राइस हस्क को देखें तो एनिमल की फीड के लिए ये सही नहीं है और ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है एलिमेंट के, ये जो है डिग्रेडेशन भी इसकी नहीं होगी। तो हम इसको क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को कंस्ट्रक्शन एलिमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। हम उसको कंस्ट्रक्शन एक ब्रिक ब्लॉक के अंदर यूटिलाइज करते हैं। जिस तरह से अब आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन जो है विद टाइम वो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब हमारी एक डिमांड है कि हमने यूनिट्स बनाने हैं कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स और उसके लिए हमें कंक्रीट की, ब्रिक की, सैंड की ज़रूरत है। तो इनकी डिमांड भी बढ़ रही है, इनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है और कोविड की वजह से आपको पता है कि मार्केट रेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हर चीज़ का। तो हमने ये किया है कि जो हमारे पास रिसाइकल एलिमेंट है या मटेरियल है जो कहीं और यूज़ नहीं हो सकता, हम उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं। इससे ये डिफरेंस होगा कि हमारी कॉस्ट भी हमें फ़ायदा होगा उसका, और जो हम ये मटेरियल ले रहे हैं हमें -2 रुपीज़ में मिल रहा है। मतलब चीपर देन द ओल्ड वन। हम वहाँ से मटेरियल भी उनका कलेक्ट कर रहे हैं और वो हमें इसके पैसे भी दे रहे हैं कि आप पैसे भी लो और हमारा मटेरियल भी ले जाओ। तो इसलिए हाँ जी, ये हमारी कॉस्ट इफेक्टिव। अब जैसे जो थर्मल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ये होता है जब कोल बर्न होता है तो उसकी जो ऐश है वो ऊपर चली जाती है और कलेक्ट हो जाती है। उस जो ऐश को, वो बाय प्रोडक्ट है उनका, वो किसी के उनके काम में नहीं आएगा। वो हमें कहते हैं कि आप ये भी ले जाओ और हमसे पैसे भी ले जाओ, और फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं। मैम ने एक पूरा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डेवलप किए हैं, फिर ब्रिक ब्लॉक हमने बनाए हैं, और अगर हम उसको कंपैरेटिव एक एनालिसिस करें उनका, वो किस तरह से है, क्या ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इनकी स्ट्रेंथ जो है वो जो हमारे पास कंक्रीट ब्लॉक अब यूज़ हो रहे हैं उनसे ज़्यादा है। एंड द मेजर एलिमेंट हमारे पास है स्ट्रेंथ। इसकी जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब कि ऑलमोस्ट मेजर डिफरेंस है, आप कह सकते हो 50-70 का जो है ना इसके अंदर डिफरेंस है। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है हमारा लेबर जो ऑन साइट वर्क कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कंक्रीट ब्लॉक के साथ डील करना है, ब्रिक के साथ डील करना है, उसको किस तरह से फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं वहाँ पे मटीरियल को लेके जाना एक बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। उसको भी एडअप किया है कि जब आप 6 ब्रिक्स का जो वेट है वो इतना होगा, और जब हम इन ब्रिक्स को लेके जाएंगे आप 12 और 18-16 एट अ टाइम ले के जा सकते हो, तो उसके अंदर जो है ये एलिमेंट्स ऐड होते हैं। और सेकंड एक हमारे पास है कि ये इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल हैं, सस्टेनेबल हैं। हमें अब आजकल के दौर में सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया डिफरेंट चीज़ों की वजह से। बड़ी अच्छी एक इजाद है कि एक तो ये इको फ्रेंडली है, दूसरा लाइट वेट है कि जो हमारे बेचारे मज़दूर भाई हैं वो काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मतलब एक्स्ट्रा लेबर ना लगे। और सबसे अच्छी बात ये कि सर्दियों में वो गर्मी का एहसास देता है और गर्मियों में वो ठंड का एहसास देता है। तो कहीं मत जाइएगा, इसके बाद हम और भी बातें करेंगे इसी पे। अब हम जा रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। अगोरा ख्याल अपना अपना। मुझे लगता है कि तो टाइम बहुत ज़बरदस्त है। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
ख्याल अपना अपना। मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़बरदस्त है। वेलकम बैक टू अगोरा, ख्याल अपना अपना, एंड दिस इज़ द जर्नी वे वी अग्री टू डिसअग्री। और हमारे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्ट डॉक्टर प्रोफेसर जवेरिया शेख्स, और उनसे हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपने अभी थोड़ा सा जिक्र किया कि इसमें हम अगर कॉस्ट एनालिसिस करें तो ये दिस इज़ चीपर देन द ओल्डर वन, तो आप उसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगी कि कितना उसका कॉस्ट कम है दूसरी ब्रिक से? जैसे कि हमने कहा, आर्किटेक्ट निदा साहिबा ने इस पे बहुत अच्छी रोशनी डाली। इस एक्चुअली ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, तो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हैज़ अ प्रोडक्ट ऑन देम दैट दे हैव टू डिस्पोज द रिफ्यूज मटेरियल इन अ वे दैट इट इज़ disposed and refused in a very appropriate way. तो जब इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है तो वो उसके साथ आपको पे भी करते हैं। इस वजह से ये इंतहाई सस्ता और इकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि फ्लाई ऐश और लाइम इज़ द फर्टिलाइजेशनल लाइम वेस्ट. So when it is reused for the block construction, it makes it zero cost and 50% more energy efficient. अच्छा, इसको हम ज़ीरो कॉस्ट से ले रहे हैं? Yes. अच्छा, तो मतलब अगर आप ऐसे किसी आम ज़बान में बताना चाहें कि वो वाली जो है, जैसे हम कहें कि सेब इतने किलो हैं और अब वो इतने किलो है, हाँ. तो उसका क्या हिसाब होता है? पुराना जो ईंट है वो 10 रुपए की है और ये ईंट मुफ्त की है, सिर्फ इसके आपके घर तक लाने का खर्चा है, क्योंकि जब ये हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट के पास से आ रहा है तो दे हैव टू पे अस बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ उस पर बिजनेस कर चुके हैं वो, तो चुनाचे अब उनको ये खैर आफियत से इसको डिफ्यूज करना है। तो वी आर डूइंग अ वेरी गुड, हम लोग ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे बल्कि इंडस्ट्री पे भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कई टनों में निकलता है वो हम ब्लॉक्स की शक्ल में ले आते हैं जो कि जीरो हो जाता है। और मतलब कि ये ब्लॉक है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। Yes. So here we can also incorporate women entrepreneurship where the women will be trained to make this block and then they could earn labor from it, and industries helping us out like Engro and other industries are helping us अच्छा, out in आपने setting गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात की कि वो उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो कोई रनिंग प्रोजेक्ट जो भी चल रहा हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस ब्रिक्स से रिलेटेड? या बेसिकली अभी चूँकि 2022 तक पीएम साहब ने हाई राइज बिल्डिंग को ओके किया है और बायलॉज में पॉलिसी रिवाइज हुई है, मिनिस्ट्री बन गई है कंस्ट्रक्शन की। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे जो बिल्डर्स ब्रादरान हैं उनके ऊपर जो पहले शिक लगी हुई थी कि वो मज़ीद कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, अब उसके टैक्स हट गया है। ये भी बहुत अच्छा लाहे अमल पीएम साहब ने दिया है, जिसकी वजह से अब कंस्ट्रक्शन की बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। उसमें ये ब्लॉक हमारा अप्रूव हुआ है नया पाकिस्तान में और दूसरे अज्जा में, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ अप्रूव्ड इट फॉर आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स टिल 2025। वाओ, दैट्स वंडरफुल। अच्छा निदा, आप इको फ्रेंडली की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से आप इसको कह रही हैं कि किस तरह से हम इसको एको फ्रेंडली कंसिडर कर रहे हैं? फर्स्ट जो एक हमारे पास एलिमेंट है ना, वो हमारे पास है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रिलेटेड टू द इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। सस्टेनेबिलिटी को अगर हम डील करें, हम यहाँ पे भी मेनली फोकस्ड सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं कि हम इन्वायरमेंटल कंट्रोल है, ये सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी इज़ लाइक वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। हम एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर ही रह के सारे एलिमेंट्स उनको अचीव करना और करना है। जब हमारी इन्वायरमेंट ही सस्टेनेबल रहेगी तो हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगी, हम उसमें अच्छे से काम करेंगे। तो इसमें यही है कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको राइस हस्क का बताया, कि वो एक ऐसा एलिमेंट है जो अगर हम उसको साइड पे भी रख दें तो वो डिग्रेडेबल नहीं है, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन में ऐड अप कर लेंगे। अब हमारे पास जैसे आपको पता है कि पिमिस स्टोन का अभी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे ये मैम अच्छा, ने द स्टोन नेम इज Pumice. Pumice. पिमिस ओके। स्टोन, मैम ने एक और ये नाम भी आपने ही रखा?
नहीं, ये तो सदियों से चलता हुआ अच्छा। है। ये वो है जिस जो औरतें भी इस्तेमाल करती हैं अपने कॉस्मेटिक्स में। Okay, इट्स अ सही, वेरी सही, सही। हेल्दी प्रोडक्ट। ठीक है, and आपने happy. उसी स्टोन को लाइट वेट और उसी में आपने जो चेंजिंग्स हैं उसी में की उसी में modify जिद्दत उसी पसंद the है, उसी में की। modified जी जी stone. मतलब कुछ जो एलिमेंट्स जिनको हम इतना कंसीडर नहीं करते हैं ना, मतलब हम यूज़ करते हैं और हम उनको थोड़ा टेक्निकली होके हम नहीं देखते कि हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमने उन्हीं एलिमेंट्स को पिमिस स्टोन में हमने कंक्रीट ब्रिक ब्लॉक में उसको यूज़ किया एज एन एग्रीगेट। अब जैसे एग्रीगेट में हम स्टोन यूज़ करते हैं, स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो एक एलिमेंट हमारे पास है नेचर का और वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। तो उसको सस्टेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने बैलेंस क्रिएट किया, हमने पिमिस स्टोन को यूज़ किया अपने कंक्रीट ब्लॉक के अंदर एज एन एग्रीगेट। तो वो एक सस्टेनेबल एक ब्लॉक बन गया जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब नहीं हुई और हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो रुकी भी नहीं है। हमने कंस्ट्रक्शन को भी फोकस्ड किया और अपनी इन्वायरमेंट को भी। वाओ। अच्छा, एक आम जो अवाम जो हमें देख रही है उसका ये सवाल अभी बन रहा होगा जहन में, क्योंकि मेरे जहन में भी क्वेश्चन आया, इज इट अवेलेबल इन मार्केट? Yes, it is abundantly available in market क्योंकि ये बलूचिस्तान का सरमाया है, हमारे मुल्क का सरमाया है। ये लावा जब फटता है तो ये पूरे शहर हैं जिसमें ये मौजूद है। हमें वहाँ से लाना है और ब्लॉक बनाना है और अपने घर को एक खुशियों से भरा हुआ घर बनाना है। दैट्स सो क्यूट कि खुशियों से भरा घर बनाना है, एंड दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, हम क्योंकि अब अपने शो की क्लोजिंग पे जा रहे हैं, तो एंड में मैम निदा आप क्या मैसेज यूथ को देना चाहेंगी? अच्छा, मेरा मैसेज जो है वो यूथ को यही है कि हम एज एन आर्किटेक्ट या एज एन लेमैन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम न्यू मटेरियल्स को, न्यू टेक्नोलॉजी एलिमेंट्स को जो है ना एक्सप्लोर करें। तो हम उन एलिमेंट्स को, अब जिस तरह से हमने एक मैडम ने एक इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे, हमने फ्लाई ऐश ब्रिक ब्लॉक, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो हम ये एक मीडियम है आप लोगों के लिए कि आप ISP स्टूडियो ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोगों में जो है ना न्यू मटेरियल्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो नीड टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर जवेरिया? First of all, I would like to thank you ISP Studio. Number 2, I want to thank you Agora for inviting me on this We are event. honored. For inviting me to agree to disagree. So that is a very good theme you are working on, and your entire team. Congratulations for that. Number 3, I wanted to say that entire nation should be upgrading themselves. We have to upgrade ourselves to be environmental friendly, ecological and energy efficient. हमारे बिल कम आने चाहिए, हमारा घर सस्ता बनना चाहिए और हमें मिल के मुल्क और कौम के लिए आगे बढ़ना होगा और हमें हर शख्स को एक नया घर मुयस्सर करना होगा जो कि एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। Yes, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। So thank you for coming, और हमारे व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया कि आप अगोरा को इतना पसंद कर रहे हैं, और आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं, जैसा मैंने अपने पिछले शो में भी कहा था और हर शो में हम कहते हैं कि आप अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, हमें गेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किस चीज़ पे बात करें। और हमारी कोशिश भी ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स को फैसिलिटेट करें कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्टिव यहाँ से दे दें कि जिसको कोई यहाँ से कोई सीख ले ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और पसंद करने का बहुत शुक्रिया। हम हाजिर होंगे अपने नए शो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़। मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़बरदस्त है।